DSP हेडक्वार्टर मनदीप सिंह जी और SHO साहब और मेरे ग्रां के जितने भी बजुर्ग और नौजवान साथी साड़ी सारे की तरफा शिवदीप सर और उनकी टीम का दिली तौर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि तू साढ़े कोल आयो और साड़ी कुछ प्रॉब्लम का या पब्लिक पुलिस मीट का एक शुभारंभ करने जाने। मेरे बुजुर्ग जितने भी हैं ये सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय 99% सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय। SHO साहब कन्नै इंट्रोडक्शन करवाई सारे दी और अगर तुम चाहो तो दोबारा इंट्रोडक्शन करवाई दईए। सर ये बरवाल की धरती ये बीरम देव की धरती है। सर इत्थे जिहड़ा मेन पेशा है लोगों का वो आर्मी का। साढ़े मैक्सिमम लोग आर्मी से है और ये देश भक्त लोग रहे सारे गए अज भी है अस अगले कल भी होना और सदियों बाद भी असी देश भक्त रहना। अस हिंदुस्तान का अटूट अंग है वो हमेशा रहना। सर प्रेजेंट दिखती हुई कुछ प्रॉब्लम फेस करना पवा दी। वो एक बड़ा बड़ा षड्यंत्र है। वो षड्यंत्र पूरी दुनिया च रचाए दा वो एक हिंदुस्तान कन्नै बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। जड़ा नशा है खासकर चिट्टा चिट्टा कोई जम्मू कश्मीर की देन नहीं है। चिट्टा कोई हिंदुस्तान की देन नहीं है। चिट्टा जड़ा है वो इंटरनेशनल समस्या है और ये बड़े सारे देश शामिल ने जड़े साड़ी एकता अखंडता और भारत की कमज़ोर करने वास्ते कार्यरत ने। ये टाइम टू टाइम गल्लां चलदियां ने। ये सब कुछ अस दिखने हैं कि एक देश दूसरे देश की कमज़ोर करने वास्ते हर एक षड्यंत्र रचदा। लेकिन सारी सरकारां साढ़े प्रशासन साड़ी पुलिस साड़ी बेल्ट फोर्सां डटिए मुकाबला करदी हैं और अस अज सारे सुरक्षित हैं। इन्हें बेल्ट फोर्स से भी क्या जेल करना सुरक्षित है। सर मैं अपील करगा एक्स सरपंच परशोत्तम सिंह जी जड़े कि साढ़े ग्रां के इतिहास के बारे और ये जितने भी लोग बैठे हैं उनकी एक दिले की गल मन की गल रखना। श्री परशोत्तम सिंह जी आए दे आला पुलिस के अधिकारीगण इत्थे बैठे दे बरवाल के दोनों पंचायतें के सरपंच साहब सुखदेव जी और मलविंदर जी, मेरे ग्रां के रिस्पैक्टेड बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मातृशक्ति। सर थोड़ा बरवाल और इस जो पब्लिक पुलिस इंटरेक्शन है आज वक्त की जरूरत है कि और आए दिन जड़ियाँ समाज दे विच कुछ करूतियाँ और कुछ गलत एक्टिविटी जड़ियाँ हो दियां अनटिल अनलैस पुलिस और पब्लिक आपस च कोआर्डिनेशन बनाई है नहीं चलनगे तो इसका हल नहीं निकल सकता। मेरे को पहले पवन जी ने मोटा मोटा दसिया बरवाल बीरम जी देव जी की धरती
और जिसी अस मुख्यतः आखने कि वीरें का देश, और जिदी बैकग्राउंड ये है कि इत्थे दियां जनरेशन ने जनरेशन टू जनरेशन इस मुल्क की आज़ादी और अज भी बार्डर की रक्षा च अपना अहम रोल निभाया। इस ग्रां ने हर एक जंग च दर्जना लोग आगे चौंके, और ईवन के एक नियरेस्ट फ्यूचर की गल है कि अगर जिस रफ्तारी कन्नै या पवन जी भी कोट करा रहे हैं कि 2 दिन पहले का माननीय PM साहब का भी ये डायरैक्शन ही कि साड़ा पड़ोसी मुल्क उहदे च मेन रोल निभादा है चिट्टे की तस्करी, सो दैट जिहड़ी लड़ाई बंदूक और तोफ कन्नै नहीं जीती जा सकती, वो लड़ाई उत्थे दियां जनरेशन्स की जिन्हें बचाना है नशेड़ी बनाए। अलोन इस लोकेलिटी ने सर जिले जंगे आज़ादी चला दी और जिदे विच नेताजी ने अपील की थी सारे देशवासियों की कि आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दिलाऊंगा। इस लोकेलिटी ने 12 लोग उनकी फौज च दिते। तनख्वाह या फ्यूचर की गल ना होंदी, सिंगल फैमिली च अगर 2 पुत्र तो दोने नेताजी की फौज च चलिए मन कने बिताई, जिंदे च अस आखने भी चाहते हैं कि जिहड़ी जनरेशन जिहड़े लोग अपना इतिहास भुली जाते ऑटोमैटिकली इतिहास कुछ ही पता है कि मेजर सिंह कौन, पुराने बुजुर्गों की पता है, और नवे की ऐसे प्लेटफार्म के माध्यम तो अस दसने चाहते हैं। मेजर सिंह सारे फिजिकल डायरैक्टर फलेर सिंह बैठे थे, इनके चाचा जी है, इनके फादर साहब और इनके चाचा जी दोनों INA च, और जिसले सीज फायर होया एक कश्ती जाते उन्हें गलाया कि भाई कट्ठे नहीं जाना, अस 2 ही पुत्र हैं, और पिछले बार की 4 बरसी हुई थी, कले कले आए। संदल सिंह जी अपने डैड साहब के फादर साहब आइए, और मेजरा सिंह नहीं आए, पिछले जांच डूबी है, और इस गल की डिस्कलोज नहीं किया। और उनदियां घर वालियां 90 साल दियां विधवा जिन्हें लंबी चिट्टी चुन्नी रखी, और जिन्हें कि जानता कोई क्या ना होता उन्हें गलाते माया मासी। और नॉट ओनली दिस अलोन एग्जाम्पल, इन्हें बच्चे थोड़ा पता है कि हु वाज गरज सिंह एंड बीर सिंह, रौला नहीं पाना भैया सके भरा है, 2 नौकर, और जिले कमिटमेंट हुई ब्रिटिशर्स कने बापू गांधी जी की, उन्हें लाया कि 2nd वर्ल्ड वार सानू जिताई दो तो अस तुसीं फ्रीडम देगे। इस ग्रां के 18 नौजवान ने उसले भी कंट्रीब्यूट किया। कुछ पता है कि कौन है रवि सिंह, नहीं पता ना नौजवानों की। रवि सिंह रघुवीर सिंहों के ताया जी है, बेबे ताया। इस ग्रां के बुजुर्गें जिसले मुल्क की आज़ादी और अज भी सुरक्षा तक कोई कसर नहीं छोड़ी, तो दूसरी साइड सिविल सर्विस भी इस डिस्ट्रिक्ट कठुए के सब तो बड़े ग्रां ने अगुआ रोल निभाया। मैक्सिमम सर SP साहब मैक्सिमम गस्ट ऑफिसर रिटायर्ड पर्सन, और एक ग्रां दर्जने कैप्टन कन्नै भरोए दा आर्मी, और इस ग्रां दे विच 6 मुरब्बे मिले दिन। मुरब्बे कोई बख्शीश थोड़े मिली जाते, नौजवानों ही मैं आखना चाहना, ना चमचागिरी ने मिलते ना कोई खराच मिलता, मुरब्बा बहादरी कन्नै मिलता, और सारे बुजुर्गों बहादरियां कीतियां और मुरब्बे भी थो दिन ना उनका मनोबल बढ़ता। और मेरी सारी रिक्वेस्ट है कि अगर तुस साथ नहीं दे सकते लेकिन तुस उनका प्रोपोगंडा करो, क्रिटिसाइज तो करो, साड़ी नवी जनरेशन तां ही बची सकती है, नहीं तो कोई कसर नहीं छड्डदे। जिहड़े गलत लोग होंदे न, मैं कुलदीप जी होरें आखगा, कुलदीप जी 2 मिनट लाया कि मैक्सिमम खाना दीप मनाया जाता हा, लेकिन अज जो तुस साढ़े पब्लिक च लिया है, ये मैं थोड़ा दिल की गहराइयों कन्नै धन्यवाद करना
ਕਿ ਇਹ ਥਾਣੇ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੇਡ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ कन्नै कि मैं दो गल्लां सर मैं करगा जियां सरपंच होरें आखेआ कि अस कदे नशे च साढ़े जेह्ड़े नौजवान साथी न ओह् सर बिच इन्वॉल्वमेंट होई दी है उधरे भी अस नौजवान साथियें भी आखना है कि एह्दे बिच कुछ नहीं लब्भना है और एह्दे बिच तुस आपूं गै पिच्छे हटी जाना चाहिदा और एह्दे बिच जो पुलिस डिपार्टमेंट दा रोल है अस आखने कि ओह् भी थोड़ी तरफा भी होना चाहिदा और इन्हें गी अंकुश भी लगना चाहिदा। दूई गल सर ਜਿਹੜਾ खैर माफिया सर ये सरपंच होर आखेआ खैर माफी का सर एक ऐसा दौर चलदा सर कि वह खैर माफिया लगातार साड़ी जड़ी खैर की जड़ी कटिंग करता जा रहा है और उहदे च सर कोई भी अज तोड़ी मैं दिखिया उन्हें पकड़िया नहीं गया और अस पिछले दिनें दिखे कुछ खैर दियां गड्डियां भी जब्त होईयां लेकिन अस आखना चाहते हैं कि लगातार खैर जो साड़ा कट्टिया जा रहा अज अगर अस अपना खैर नहीं पहुँचागे तो अस थोड़ी पुलिस की डिपार्टमेंट को भी हेल्प चाहते हैं। कल ये अगर खैर की सर लगातार कटाई होती गई तो उसके बाद साढ़े घर के बिच भी ताले टुटणगे साढ़े अस इस वास्ते रिक्वेस्ट करने जनाब अगे कि ये थोड़ा सा गौर फरमाया जाए। दूआ सर ये कन्नै एक भू माफिया सर साढ़े कन्नै होर भी तैयार होए कन्नै गै साड़ियां जड़ियां जमीनां वो अस दिक्खने लगातार जी सरकार लैंड वो सरकार ले अस देने की तैयार हैं लेकिन वो कन्नै गै जड़ियां सरकार लैंड जड़ियां न वो सर मशीनां लाइए और इयां अंध धूड़ इयां रेगिस्तान बनाया जा रहा अस आखना चाहते उधर भी थोड़ा जहा गौर फरमाया जाए सर। और दूआ सर अस पिछले दिन अस सुना दे कि मेरठ पंचायत विच भी खैर जड़े बड्डे गए और मुंडे दे गै पुट्टिए सर लेइए गए और उत्थों सरपंच होरें आखेआ कि मैं पकड़े भी गए लेकिन उधर भी सर अस आखने कि ये लगातार एक्टिविटी जी जिन्ना भी सारा सराउंडिंग है सर ये एक्टिविटी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो मैं आखना चाहना सर कि इधर आप थोड़ी तरफ अस आखने कि ये थोड़ा जहा सर साढ़े कन्नै साथ दिता जा और इसी थोड़ा जहा अंकुश लगाया जा। विजिट है एक विजिट के अंदर ये सिर्फ आए थे ग्राउंड के अंदर इन्होंने मैच को स्टार्ट किया और उसी टाइम पर ये वापस चले गए थे इनकी कोई कमिटमेंट थी। तीसरा मेरे यहाँ बैठे हुए साबका सरपंच साढ़े परशोत्तम सिंह जी जिन्होंने अभी अपने विस्तार रूप के अंदर बरवाल के बारे में आपको अभी जानकारी दी है। साढ़े नौजवान पिछे बैठे दिन मौजूद जेड़े मेरे लाइन च बैठे दिन ते बाहर दे CID दे बंदे जेड़े इस सभा दे विच सारियां दा बरवाल और अपनी तरफ से एज ए बरवाल का सिटीजन होने के नाते सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये भी निवेदन करता हूँ कि मीटिंग का होने का इस जगह पर पहले टाइम पर जब सुरेंद्र मिश्रा जी थे यहाँ पर ये चिट्टा के बारे में जो यहाँ पर विस्तार रूप से बात की गई है था मैं पहला इंसान था जिसमें ये व्यक्त किया था कि ये फोरम नहीं है। ये आज ये मीटिंग पर्टिकुलरली इस मकसद के लिए बुलाई गई है जिसे कि हमें बड़ी संजीदगी से देखना चाहिए और इसके अंदर जो लोगों ने जिन्होंने जैसे सरपंच दोनों पंचायत का जो योगदान मिला है ये दर्शाता है कि हम सब एक हैं और हमारा सबका एक ही मकसद है। हम आपकी मदद लेना चाहते हैं लेकिन गैर कानूनी नहीं, उसी के अंदर हम आपसे मदद लेना चाहते हैं। हमारा साथ हमारा कोई भी जो काम है हम आपके साथ हैं। जब हम SSP साहब से बात किया था इन्होंने हमें बताया था कि मेरे पास आपके नंबर हैं कंडी इलाके के जो आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हमें पता है कितने आदमी जो हैं इनके पास लिस्ट के अंदर उनका नाम है। वो इस जगह पर हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये नौजवान जो हैं ये आज सबसे पहला दिन है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान आए हैं और इन नौजवानों को हमारा काम है इनको गाइड करना, लेकिन हमारा ये काम नहीं है कि इनको डंडा लेकर पड़ जाना। इनकी जो मजबूरियां हैं जैसे खैरों के बारे में बात की है, मैं ऐसे के ऊपर वहाँ पर जाकर भी बात की थी। सरपंच साहब जो हैं हमारे बेस्ट पंचायत के, इनसे बात किया था कि अगर मैं गलत हूँ मुझे पकड़ो। जो आदमी गलत है
उसको स्पेयर मत करो। तो इसके अंदर जब हम एक को स्पेयर करेंगे तो दूसरों के ऊपर उसकी गलत मिसाल जाएगी। आपको परसोत्तम जी ने डिटेल में बता दिया। हमारे सरपंच साहब जो हैं वो थैंक्स कर देंगे। अब सर हम आपको सुनना चाहते हैं, प्लीज़। ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਪਾਈਏ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਾਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਾਰੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਇसी ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਰਵਾਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨਾ ਲੋਕਲ ਮੁੰਡੇ, ਮੈਂ 5-6 ਮੁੰਡੇ ਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। अगर वाकई हो तो ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਚੜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਟੂਏ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਅਗਰ ਐਸਪੀਓ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਵਾ ਦੇਣ। ਇੱਥੇ VTC ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ? नहीं, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਿਖਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਕੋਈ 254 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਲਗਭਗ, ਜਿਹਨੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਭੂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਵੀ ਵੱਢੀਏ ਕੋਈ ਲਈ ਆ ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜੇ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਗਰ ਅੱਜਕੱਲ CCTV ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦੇਣ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਣੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਕਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਐਕਸਮੈਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚਾਚਾ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਐਕਸਮੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਫੌਜੀ ਦਾ ਕਪਤਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਲ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਓ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ 3000 ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਸੁੱਟੋ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ DSP ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਡੇ SHO ਕਠੂਆ ਹੀਰੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ गांव ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਇੱਕ अपील करना भी जिला भी कोई तुस चौक पर बैठे होंगे ने दोपहरी लै या कोई शाम वेला कोई भी बाहर का तत्व बनता बेबाक बनता, साढ़ा सारे का हिदायत बनता कि उसी पुछना भी तू कुंदे घर जाना, कुछ ना तो लैक ना कुछ घर जाने का। अगर वो कुछ ना लैक तो ठीक है, उसने अस करके भी ठीक है भाई साढ़े ग्रां का जो मसला है इस कारण तुम तहकीकात करा रहे, ये सारे का फर्ज बनता पुछना उसी। साढ़े ग्रां जो कोई आता कोई फेरी वाला कोई टेरी वाला कोई जो मर्जी आता कोई भी नहीं पुछता उस, ये सारे का दायित्व बनता पुछना। अस इं बेरे ने एक चौक पर मोबाइल ले दे जां बैठे रहे चौंपड़ियाँ, सारे का कोई भी निकला बंदा ग्रां का आवे बाहर का आवे, उसी सारा फर्ज बनता वह आइडेंटिफिकेशन पुछो, वह आधार कार्ड दिखो भी तू कुत्थों आया कुंदे घर जाना, कुछ ना तो सनाग ना। इस कारण अज जो मुद्दे होए न साढ़े पुरुषोत्तम सिंह बड़े भरा होरें सब कुछ सुनाया, साढ़े कुलदीप सिंह होरें सुनाया, साढ़े बड़े चाचा कैप्टन अंच सिंह होरें सुनाए न। ये डिस्कशन ਜਿਹੜੀਆਂ भी हुई अस SSP साहब ने एक निवेदन करते हैं सर साढ़ा पूरा कापरेट होगा, अस अग्गे जेह्ड़ा भी कोई प्लान बना के थोड़े सहयोग करना, थोड़ी सलाह करना, जो भी होगा थोड़ी सलाह करने के चल गए इन्ना ही आखते होंगे। मैं पहला सबसे पहला थोड़ा धन्यवाद करना, अज तुम इत्थे आए हो सानू कुछ सुझाव दिते न, कुछ समझा है कुछ समझाया है। मैं अपने गाँव वासियों तरफों अपने गाँव तरफों थोड़ा तह दिल से सबका सब धन्यवाद करता। बताएंगे आज गांव बरवाल में पुलिस प्रशासन की तरफ से थाना दिवस का आयोजन किया गया। सर आपने कौन सी मेन समस्याओं को जो है ऑब्जर्व किया? ये जैसे कि आप जानते हो ये हमारे सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से यूटी गवर्नमेंट की तरफ से थाना दिवस जो है वो हमें जो भी विलेजेस हैं, चाहे वो पुलिस स्टेशन पे आपने जाना है, चाहे आप ओपन में भी जाके विलेजेस को विज़िट करके वहाँ पे लोगों की जो भी पुलिस के रिलेटेड समस्याएं हैं उनको सुनना है और वहाँ पे अगर रिजॉल्व होती है वो करनी है और जो नहीं होती है वो भी आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचानी है। तो इसी सिलसिले में इस बार अपने जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा जो गांव है बरवाल,
वहाँ पे हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसपे हमारे जो भी सब डिवीज़न कठुआ के ऑफिसर्स थे वो सारे यहाँ पे पुलिस टीम आई हुई थी, और हमने जो भी समस्याएं थी जो हमारे निवासी हैं बरवाल के, उनकी हमने सुनी है, जिसमें जो 3 समस्याएं जो उभर के आई हैं, एक तो जो ड्रग्स का इशू है, और दूसरा यहाँ पे खैरवुड उसकी कटिंग का, इलीगल कटिंग ऑफ ये खैरवुड का, और तीसरा जो है वो इशू देख लेते हैं जो कि अननेसेसरी मूवमेंट्स होती हैं ऑड आवर्स में, जिसपे कि कोई भी सस्पेक्ट हुआ किसी भी काम के, चाहे चोरी के सिलसिले में आया हो, तो ये थी इस इलाकों की, तो वो इनसे सलाह मशवरा किया, कुछ सुझाव इन्होंने दिया, हमें कुछ हमने दिया, तो इस पर हम एक जो भी स्ट्रेटजी है वो बना के तो ये इंश्योर करेंगे कि जो बरवाल विलेज है, क्योंकि इसका जो इतिहास देखेंगे तो ये वीरों की भूमि रही है। यहाँ से जो यहाँ पे जो भी हमारे बरवाल निवासी जो चाहे अगर 100 साल का इतिहास देखेंगे तो वो सेकंड वर्ल्ड वार, INA में और फ्रीडम स्ट्रगल और इवन इंडियन आर्मी में तो उन्होंने योगदान दिया, बलिदान दिए हैं, और अभी भी गवर्नमेंट सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी लोग हैं। तो अब यूथ जो है वो नशे की तरफ नहीं जाए, तो उसी सिलसिले में ये विज़िट थी।